प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा जोरों शोरों से गरमाया था। एक वक्त पर सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर पेपर लीक को लेकर सवाल उठाए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को विपक्षी दल बीजेपी ने खूब भुनाया और उसका नतीजा रहा कि गहलोत सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी। सरकार बदली और सत्ता में आते ही बीजेपी ने पेपर लीक की जांच को तेज कर दिया। नतीजा निकला कि पेपर लीक की कई परतें खुलने लगी, जिसमें सबसे अहम थी एसआई भर्ती परीक्षा 2021, जो कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई थी। जैसे जैसे जांच बढ़ी, इस मामले में न केवल पेपर लीक माफिया बल्कि कई ट्रेनी एसआई के साथ ही साथ आरपीएससी के सदस्य भी गिरफ्तार हुए थे। पेपर लीक की खुलती परतों के बीच इस बार मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द कराने की मांग उठाई, जिसे अब संभाल रखा है नागौर के सांसद हनुमान बेलीवाल ने। इस बीच ये मामला पहुंचा हाईकोर्ट, जहां से मौजूदा भजनलाल सरकार का पक्ष पूछा गया, लेकिन सरकार अपनी किसी सुनवाई में साफ साफ जवाब नहीं दे पाई, जिस पर कोर्ट ने सरकार को 1 जुलाई का वक्त दिया कि सरकार स्पष्ट करे कि उनकी मंशा परीक्षा रद्द कराने को लेकर है या नहीं। तो अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में आज कोर्ट में क्या जवाब देती है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की पूरी कहानी। दरअसल 3 फरवरी 2021 को एसआई के 859 पदों पर आरपीएससी ने भर्ती निकाली थी, जिसमें 13 से 15 सितंबर 2021 को 3 दिन में 2-2 पारियों में हुई परीक्षाएं, जिसमें 3,80,000 अभ्यर्थियों ने 802 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी। 24 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। 1 जून 2023 को 795 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी हुई, लेकिन पेपर लीक मामलों की जांच कर रही एसओजी ने 29 फरवरी 2024 को जब पेपर माफिया जगदीश को गिरफ्तार किया, तो पहली बार एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने का पता चल सका। जिसके बाद एसओजी की छापेमारी बढ़ती गई, जिसमें 37 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया गया। मामले में 1 सितंबर को तत्कालीन आरपीएससी सदस्य रामू राइका की गिरफ्तारी हुई। रामू राइका ने स्वीकार किया कि उसने पेपर अपनी बेटे और बेटी को भी दिया था, जिसके बाद कड़ियां जुड़ती गई और अब तक 106 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में 26 मई को राज्यसभा सरकार से स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो 1 जुलाई तक इस भर्ती को लेकर अपना अंतिम फैसला दे और अदालत को अवगत कराए। इसके लिए अदालत ने सरकार को 1 महीने 5 दिन का पर्याप्त समय भी दिया था। आज की सुनवाई के दौरान इस मामले में सरकार की ओर से जवाबी पेश की जाएगी। यह मामला न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ में सूचीबद्ध है, जिसमें राज्य सरकार को अपना रुख को स्पष्ट करना पड़ेगा। अदालत ने सरकार को पहले ही भर्ती के अस्तित्व पर निर्णय लेने के लिए अंतिम मौका दिया था, जिसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है।